पाकिस्तान और मिस्र के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात, मईशत, दिफा समेत दीगर शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र के दरमियान बरादराना और तारीखी ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना शराकतदारी और भाईचारा है। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा का दौरा मुश्तरका अहदाफ के हुसूल में मुआवन साबित होगा। मिस्री वज़ीर ख़ारिजा बदर अहमद मोहम्मद अब्दुल आती ने कहा कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बढ़ाने के ख़्वाह हैं। हमें मुश्तरका चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात की मज़म्मत करते हैं। वज़ारत ख़ारिजा पहुंचने पर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया। पाकिस्तान ने 27वीं तरमीम पर UN हाई कमिश्नर इंसानी हकूक़ का बयान मुस्तरद कर दिया। पार्लियामान से 2/3 अक्सरियत से मंजूर होने वाली तरमीम से मुतालिक बेबुनियाद और गलत अंदेशों पर गहरी तशवीश है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने वाज़ेह किया, आइनी तरमीम के लिए आइन पाकिस्तान में दर्ज मुनासिब तरीक़ाकार पर अमल किया गया। पाकिस्तान आइन के मुताबिक इंसानी हकूक़, बुनियादी आज़ादियों और कानून की हुक्मरानी के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के काम को अहमियत देता है। ऐसे तबसरों से गुरेज करें जो सियासी तासुब और गलत मालूमात पर मबनी हो। बयान में पाकिस्तान के ख़यालात और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी न होने पर अफसोस का इजहार। पाकिस्तान का पार्लियामेंट के खुद मुख्तार फैसलों के एहतराम का मुतालबा। पाकिस्तान गजा में आर्म्ड फोर्स के तहत फौज भेजने के लिए तैयार। पहले इसके TORs, मैंडेट और किरदार को वाज़ेह तौर पर तय किया जाए। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का कहना है, हमास को गैर मुसल्लह करना फ़लस्तीनी कानून नाफिज करने वाले अदारों के दायरा कार में आता है। पाकिस्तान इसके लिए तैयार नहीं। इंडोनेशिया का भी हमास को गैर मुसल्लह करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मज़ीद कहा, पाकिस्तानी फ़ौजी दस्तों को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से तस्लीम शुदा होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म ने फील्ड मार्शल से मशवरा करके फ़ोर्स भेजने का उसूली ऐलान किया। भारत को सबक सिखा सकते हैं तो अफगानिस्तान हमारे लिए कुछ नहीं। पाक अफगान सरहदी झड़पों की रात बाद जंग की तरफ जा रही थी। कतर की वजह से अफगानिस्तान के साथ जंग नहीं हुई। गज़ा मुआहदे का मकसद खित्ते में इस्तेहकाम लाना था। इसराइल की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। मुस्लिम ममालिक अपने मौक़िफ़ पर नज़रसानी कर सकते हैं। वज़ीर दिफ़ा ख़ारिजा आसिफ ने खबरदार कर दिया। कहा, तुर्क सदर तैयब एर्दोगान पहले ही इसराइली हमलों पर तशवीश का इजहार कर चुके। जंगबंदी मुआहदे को यकतरफ़ा करार देते हुए तनक़ीद का निशाना बनाया जा रहा है। 10 अक्टूबर को जंगबंदी नाफिज होने के बाद से कम अज़ कम 352 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की कार्रवाइयों ने मुआहदे पर अमल दरामद की नीयत पर सवालात उठा दिए। वज़ीर दिफ़ा का आलमी बरादरी से इसराइल पर क़वानीन की पाबंदी के लिए दबाव बढ़ाने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी 58वें योम तासीस पर लाड़काना में पावर शो के लिए तैयार। लाड़काना के म्यूनसिपल स्टेडियम में 10,000 से ज़ायद कुर्सियाँ लगा दी गई। जलसा आम से बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ने पैगाम में कहा है, पीपल्स पार्टी हमेशा मजलूमों के हकूक़ की ढाल बन रही है। पीपल्स पार्टी ने तारीखी जद्दोजहद और बेमिसाल कुर्बानियाँ दी। तमाम पाकिस्तानी खुशहाल, पुरअमन और जमहूरी पाकिस्तान के जद्दोजहद में मुत्तहिद हो जाएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा जमहूरी इस्तकामत की अलामत रही है। सदर मुमलिकत ने आइन की बहाली, पार्लियामान के इस्तेहकाम और जमहूरी अमल को तक़वियत दी। वफाकी वज़ीर दाखिला का टी चौक फ्लाईओवर, शाहीन चौक अंडरपास और फैज़ाबाद इंटरचेंज प्रोजेक्ट्स का दौरा। मुहसिन नकवी ने तीनों मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा, तामीराती सरगर्मियों का मुआयना। तीनों मनसूबों में पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। फैज़ाबाद इंटरचेंज पर ट्रैफिक रवानी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए लूप 1 और लूप 2 को 3 लेन की करने की हिदायत। मनसूबों को जल्द मुकम्मल करने के लिए तमाम तर वसाइल बरोए कार लाने का हुक्म। कहा, टी चौक फ्लाईओवर से जुड़वा शहर और पंजाब से आने वाले मुसाफिर भी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट्स की तकमील से ट्रैफिक की रवानी में नुमाया बेहतरी आएगी।
पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स खुदकुश धमाके की तहकीकात में पेशरफ। नादरा ने तीनों हमलावरों की अफगान शहरियत की तस्दीक कर दी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक धमाके से मुतालिक अब तक 100 से जायद मुश्तबा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी। हमला आवरों की रहमान बाबा कब्रिस्तान से फेडरल कॉन्स्टेबलरी हेडक्वार्टर्स तक आमद की फुटेज हासिल कर ली गई। तफ्तीशी टीम सहूलतकार का खोज लगाने में मसरूफ। हमले के दिन खुदकुश हमला आवरों ने मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं किया। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के दूसरे फेज का बाकायदा आगाज कर दिया गया। लाहौर की 6284 गलियों को मुकम्मल अपग्रेड की जाएगी। आइंदा साल 30 जून तक लाहौर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 5798 और वासा की 486 गलियों को काबिल फ़ख्र बनाया जाएगा। लाहौर का हर मोहल्ला रोशन और आबाद बनाने के लिए मरहलावार माहाना वर्क प्लान पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मरीम नवाज ने कहा कि लाहौर की तरक्की में मयार पर कोई समझौता नहीं होगा। लाहौर डेवलपमेंट प्लान फेज़ 2 की तकमील में किसी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 6000 से ज़्यादा गलियों के अपग्रेडेशन के साथ लाहौर का हर मोहल्ला रिहाइश के लिए फ़ख्र की अलामत बनेगा। 23 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की कुर्सी तमाशा बन चुकी। केपी में एक खंडर अस्पताल, स्कूल और टूटी सड़कें वज़ीर आला की मुंतज़िर हैं। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की तनकीद। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को खैबर पख्तूनख्वा जाने का ऐलान करना चाहिए। लोग उनके मुंतज़िर हैं। सूबे में तलबा स्कॉलरशिप प्रोग्राम और लैपटॉप के इंतजार में है। आवाम को तकलीफ ना दे, फैमिली रियूनियन ज़मान पार्क कर लिया करें। इसराइल की गजा में बरबेत खान यूनिस में ड्रोन हमला, 2 बच्चे शहीद। गजा जंग बंदी मुआहदे के बाद 352 फलस्तीनी शहीद हो चुके। अमारतों के मलबे से 2 अफराद की लाशें बरामद। शहरी पनागाहों की तलाश में नकल मकानी पर मजबूर। रास्ते बंद होने से अस्पतालों में अद्वियात की कमी। जंग में मजमूई तौर पर शोहदा की तादाद 70,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्क सदर का इसराइल की जानिब से गजा जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इजहार तशवीश। कहा, इश्ताल अंगेजी के बावजूद हमास जंग बंदी पर कायम है। हम फलस्तीन के मसले पर खामोश नहीं रहेंगे। इटली की दारुल-हुकूमत रोम में हजारों अफराद का गजा के साथ इजहार यकजहती के लिए मार्च। मुजाहरे में स्वीडिश कारकुन ग्रेटा थुनबर्ग और अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ भी शरीक हुई। लंदन में भी फ़लस्तीन के हक में मुजाहरा। बारिश और सर्दी के बावजूद हजारों अफराद की शिरकत। आलमी बरादरी से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम रुकवाने का मुतालबा। और पाकिस्तान ने T20 ट्राई नेशन सीरीज जीत ली। फाइनल में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त। कौमी टीम ने 115 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल किया। बाबर आजम ने चौका लगाकर मैच का खात्मा किया। स्टार बैटर ने 37 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। साइम अयूब 36, साहबजादा फरहान 23, सलमान आगा 14 और फखर जमान 3 रन बनाकर आउट। श्रीलंका की टीम पहले खेलते हुए 114 रन बनाकर आउट हुई। शाहीन अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 3-3 विकेटें हासिल की। इब्रार अहमद ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। मोहम्मद नवाज मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज करार। सदर, वज़ीर आज़म और चेयरमैन PCB की कौमी टीम को मुबारकबाद।